Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 20, Bhishma's word, यानी भीष्म का कसम, प्रतिज्ञा. Children, if you have and promise to the other, what do? You fulfill your promise, and how do you feel when you fulfill your promise? बच्चों, जब आप किसी से प्रतिज्ञा करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो क्या उसको पूरा करते हो? और जब पूरा करते हो तो आपको कैसा लगता है कि तुमने अपने प्रॉमिस पूरा कर दिया? इसमें हम देखते हैं भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा लिया और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया अपने पिता के लिए. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. भीष्म ऑल्सो नन एज देवव्रत वॉज द सन ऑफ गॉडेस गंगा एंड शांतनु किंग ऑफ हस्तिनापुर. भीष्म जो थे वो देवव्रत के नाम से भी जाने जाते थे और वो देवी गंगा और राजा हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे. गॉडेस गंगा लेफ्ट शांतनु आफ्टर गिविंग बर्थ टू भीष्म. और गॉडेस गंगा जो थी वो भीष्म को जन्म देने के बाद शांतनु को उसको सौंप करके वो सीधे गंगा जी वापस चली गई थी. ऑन वन ऑफ हिज विजिट शांतनु सा सत्यवती. एक बार की बात है, शांतनु जो थे वो सत्यवती अपने विजिट में सत्यवती को देखे. अ ट्राइबल फिशरमैन जो कि आदिवासी थी और फिशरमैन की पुत्री थी. विद हर शोल ऑफ फिश इन द बोट एंड फेल इन लव विद हर. वो हाथ में फिश का शोल ली हुई थी, बोट में बैठी हुई थी और उसको देख के राजा उनको बहुत पसंद करने लगे थे. He was so impressed by her beauty that he decided to marry her and make her his queen. और वह उसकी सुंदरता से इतनी आकर्षित हो गए, इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने निश्चय किया कि वो उससे शादी करेंगे और उसको अपनी पत्नी बनाएंगे, रानी बनाएंगे. बट दिस डिड नॉट प्रूव टू बी एन ईजी टास्क. लेकिन ये एक इतना आसान काम नहीं था. A soothsayer on seeing Satyavati hand told beforehand that her sons would be the future ruler of Hastinapur. लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था जो कि इनको लग रहा था. एक भाग्य बताने वाले ने सावित्री के हाथ को देखकर कहा था कि ही हैड फोटो. उसने बताया था कि उसका पुत्र जो होगा भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बनेगा. This could not be possible as Shantanu had a son Devvrat who was the lawful heir to the throne. और यह संभव नहीं था शांतनु के लिए था क्योंकि उसका पहले से ही एक देवव्रत नाम का पुत्र था और जो सिंहासन का नियम कायदे से उसका उत्तराधिकारी था. सत्यवती's father placed a suggestion before Shantanu and said. सत्यवती के पिता ने एक सजेशन रखा शांतनु के से और कहा, यो हाइनेस, आई कैन ओनली गिव यू सत्यवतीज हैंड इन मैरिज इफ यू सन देवव्रत गिव्स अप द राइट टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर. कि महाराज, मैं अपनी पुत्री का सत्यवती का हाथ आपके मैं तभी दूंगा, आपसे आपकी शादी तभी कराऊंगा यदि आप देवव्रत से को कहिए कि वो अपना हक जो होता है वो हस्तिनापुर से सिंहासन में बैठने का हक छोड़ दे, यानी कि वो राजा मत बने और सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा. शांतनु loved his son देवव्रत dearly and could not think of being unjust to him. शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते थे. He decided to forget about marrying सत्यवती. इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो सत्यवती को से शादी करने के विचार को छोड़ दे, उसको भूल जाए. He returned to हस्तिनापुर. वो हस्तिनापुर में वापस आ गए. बट हाउएवर हार्ड टू ट्राई. लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कठिन हो गया. ही कुड नॉट फॉरगेट सत्यवती. वह सत्यवती को नहीं भूल पाए. दिस मेड शांतनु डिप्रेस्ड एंड सैड. यह इससे शांतनु बहुत उदास हो गए और डिप्रेस हो गए. समहाउ देवव्रत केम टू नो द रीजन फॉर हिज फादर्स अनहैप्पीनेस एंड डिसाइडेड टू मीट सत्यवती फादर. और देवव्रत को जब इसका कारण मालूम पड़ा कि अपने पिता की उदासी का क्या कारण है, तो उसने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया. Now children, I hope you have understood these lines very well, and next part I will explain in next video. Thank you. Jai Hind.